Hi students, I am back again with another video on the chapter thermodynamics and I am solving NCERT questions for you. Let's start the video today. So, वीडियो में पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है NCERT एक्सरसाइज से वो लिखा गया है ये और सेकेंड क्वेश्चन ये है. पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं पहले. The enthalpies of all the elements in their standard states are. ये ऑप्शंस आपके पास है. स्टैंडर्ड स्टेट्स में एंथैल्पीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स जो है इट इज जीरो. एंथैल्पी ऑफ एनी कंपाउंड विल बी द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड. एक मोल कंपाउंड, वन मोल कंपाउंड जब इसके एलिमेंट से फॉर्म होते हैं तो उसमें जो हीट एनर्जी इवॉल्व या ऑब्जर्व होता है उसी को कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. द एंथैल्पीज ऑफ द एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर ऑलवेज टेकन एज जीरो. तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है उन ऑप्शन में आपको ये सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, इट इज जीरो. सेकेंड क्वेश्चन है डेल्टा यू नॉट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इज -x किलोजूल पर मोल. द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट आपको पूछा है whether it is equal to डेल्टा यू नॉट और इट इज ग्रेटर देन डेल्टा यू नॉट, लेस देन डेल्टा यू नॉट और इट इज इक्वल टू जीरो. तो इसके लिए जो इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे वो इक्वेशन ये है. द इक्वेशन विल बी दिस डेल्टा एच नॉट will be equal to delta u naught plus delta ng RT. अब यहाँ पे नॉट लगाने का मतलब और कुछ नहीं है. नॉट लगाने का मतलब है जो एंथैल्पी चेंज है वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है, जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो भी स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज है. डेल्टा एनजी क्या है? डेल्टा एनजी इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द रिएक्टेंट्स. सारे गैसियस होना पड़ेगा इसलिए जी लिखा है. अगर रिएक्शन में कोई सॉलिड या तो लिक्विड प्रेजेंट है तो उनका नंबर ऑफ मोल्स आपको डेल्टा एनजी का कैलकुलेशन में नहीं लेना है, बिकॉज डेल्टा एनजी मतलब इट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट एंड द गैसियस रिएक्टेंट्स. यहाँ पे कोई सॉलिड लिक्विड आपका नहीं आएगा. तो उस तरह से ये इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम जो है यहाँ पे डेल्टा यू नॉट की वैल्यू हमें दे दिया गया है तो डेल्टा एच नॉट हम कैलकुलेट करते हैं. डेल्टा एच नॉट हम कैलकुलेट करने के लिए हमें ये वैल्यू चाहिए, डेल्टा एनजी की वैल्यू हमें चाहिए. तो डेल्टा एनजी कैलकुलेट कर लेते हैं. रिएक्शन लिख लेते हैं पहले. कंबशन ऑफ मीथेन का रिएक्शन क्या होगा? CH4 गैस प्लस ऑक्सीजन एंड विल फॉर्म CO2 गैस प्लस वाटर. तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगाते हैं और यहाँ पे भी 2 लगाते हैं तो ये बैलेंस हो गया. अब देखो इनमें से गैस कौन कौन है? 1 2 3, ये तीनों जो है गैसेस है. मीथेन, ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट में से कार्बन डाइऑक्साइड ये लिक्विड है. तो डेल्टा एनजी का कैलकुलेशन में आपको लेना पड़ेगा प्रोडक्ट में गैसियस जो प्रोडक्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका नंबर ऑफ मोल कितना है? 1 है. तो ये 1 माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट क्या हो गया? इसका 1 मोल, इसका 2 मोल, तो हो गया टोटल 3 मोल. सो ये हो जाएगा -2. तो डेल्टा एनजी की वैल्यू हमें -2 मिल गया. अब हम पुट करते हैं डेल्टा एच नॉट निकालते हैं. डेल्टा यू नॉट हमें बता दिया गया है इट इज -x. तो -x माइनस डेल्टा एनजी की वैल्यू -2 होगा तो ये माइनस हो जाएगा साइन बीच में 2 और ये आ जाएगा आपका RT. तो देखो ये -x को डेल्टा यू नॉट की वैल्यू है उससे जो है 2 RT आपको माइनस करना पड़ेगा. दैट मीन्स जो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू है दैट विल बी लेस देन डेल्टा यू नॉट. डेल्टा यू नॉट से ये छोटा होगा. दैट मीन्स व्हिच ऑप्शन विल बी करेक्ट? ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, लेस देन डेल्टा यू नॉट. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2. थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन में बोला है इन ए प्रोसेस 701 joule of heat is absorbed by a system and 394 joule of work is done by the system. What is the change in the internal energy of the process? तो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का था उसी से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा. तो लेट अस राइट व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. दैट इज change in internal energy delta U is equal to Q plus W. All of you have learned this in the chapter. Now see, हीट एनर्जी जो है सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया है. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ Q इज इन पॉजिटिव. हीट एनर्जी अगर रिलीज होती तो
Q वैल्यू नेगेटिव होना था, लेकिन हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे जो Q की वैल्यू है वो आपको प्लस में लेना पड़ेगा। बट देन व्हाट अबाउट वर्क? The work is done by the system. How much amount of work is done by the system? 394 joule of work has been done by the system. That means if the system does work, that means the sign of W will be negative. W का साइन जो है नेगेटिव होगा। तो इसीलिए ध्यान में रखते हुए कि जब कोई सिस्टम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो Q वैल्यू आपको प्लस में लेना है। अगर सिस्टम के ऊपर सराउंडिंग्स जो है वर्क कर रहा है, इन दैट केस द W वैल्यू विल बी पॉजिटिव, बट इफ द सिस्टम डज वर्क, इन दैट केस द W वैल्यू विल बी नेगेटिव। ये सब चीज ध्यान में रखते हुए आपको वैल्यूज को पुट करना है। अगर आप देख करके जो वैल्यूज दिया गया है उसको Q प्लस W में वही वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपका आंसर जो है सही नहीं होगा। तो एज इट इज वर्क डन बाय द सिस्टम, तो हमें W वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव में लेना पड़ेगा। सो वी पुट द वैल्यूज ऑफ Q, that is Q will be equal to what? 701 joule of heat is absorbed, so it is 701, और W जो है नेगेटिव में है because work is done by the system, so it will be minus 394। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ये आपका आंसर आएगा 307 जूल। ये भी वैल्यू देखो, डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? व्हाट इज डेल्टा यू? इट इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एज इट इज पॉजिटिव, दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हैज बीन इंक्रीज्ड। इंटरनल एनर्जी सिस्टम का जो है इंक्रीज हो गया बाय एन अमाउंट हाउ मच? 307 जूल। अगर ये नेगेटिव में आता दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम का डिक्रीज हो जाना था, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव में वैल्यू आया है, दैट मीन्स आपको लिखना है इंटरनल एनर्जी of the system increases. So that's how we have solved this question. Next is question number 4. Question number 4 में बोला है the reaction of NH2CN, that is cyanamide, इस compound का नाम है, with oxygen gas was carried out in a bomb calorimeter and delta U was found to be this much at 298 Kelvin. Calculate the enthalpy change of the reaction at 298 Kelvin. रिएक्शन आपको दे दिया गया है। इसमें देखिए एक मेंशन किया गया इंस्ट्रूमेंट का बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है? बॉम्ब कैलोरीमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सिस्टम का वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाता है, वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज होने नहीं दिया जाता है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट का नाम है बॉम्ब कैलोरीमीटर। उसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने का सिस्टम है। नॉर्मली जो रिएक्शन जो है, जैसे लैब में कोई रिएक्शन हो रहा हो तो उस रिएक्शन में वॉल्यूम को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर रिएक्शन के दौरान सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है तो सिस्टम डज वर्क। किस टाइप का वर्क सिस्टम करता है? प्रेशर वॉल्यूम टाइप का वर्क जो है वो करते हैं। सिस्टम का एक्सपेंशन हो जाता है, या तो जो है सिस्टम का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो सराउंडिंग उसके ऊपर काम करते हैं। देयर इज कंप्रेशन ऑफ द सिस्टम। वॉल्यूम के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो उसमें जो है जो हीट एनर्जी इवॉल्व होता है, एब्जॉर्ब होता है, उसको हम बोलता है एंथैल्पी चेंज। और अगर बॉम्ब कैलोरीमीटर में रिएक्शन को कैरी आउट किया गया है तो उसमें वॉल्यूम को जो है कांस्टेंट रखा जाता है। इन दैट केस जो हीट एनर्जी इवॉल्व या तो एब्जॉर्ब हो रहा है उसको हम कहेंगे इंटरनल एनर्जी चेंज। आपको पता है कि डेल्टा यू जो है, इट इज इक्वल टू व्हाट? हीट एनर्जी इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसलिए सबस्क्रिप्ट भी लिखा जाता है। और डेल्टा एच क्या है? इट इज क्यू, नीचे सबस्क्रिप्ट हम पी लिख देता है, दैट मीन्स इट इज द हीट एनर्जी इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, जो कि नॉर्मली होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट रखने का सिस्टम अगर हमने स्पेशली किया तो जो हीट एनर्जी इवॉल्व या तो ऑब्जर्व होगा वो होगा इंटरनल एनर्जी चेंज ओनली। लेकिन प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो इन दैट केस प्रेशर वॉल्यूम वर्क, दैट मीन्स कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ द सिस्टम कैन टेक प्लेस, एंड इन दैट केस जो हीट एनर्जी इवॉल्व या तो ऑब्जर्व होगा उसको हम कहेंगे एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है एंथैल्पी चेंज। तो हमें जो इक्वेशन हमें यहाँ पे यूज करना है वो है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब डेल्टा यू वैल्यू तो हमें दे दिया गया है,
हमें डेल्टा एनजी कैलकुलेट करना है, उसके लिए रिएक्शन भी हमें लिखना नहीं है, रिएक्शन भी हमें दे दिया गया है। तो रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है। तो हमने आपको पहले ही बोला था कि डेल्टा एनजी जो है इट स्टैंड्स फॉर चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट्स एंड द गैसियस रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे आपको ना तो इसको लेना है ना आपको इसको लेना है, साइनामाइड को भी नहीं लेना है, वाटर को भी नहीं लेना है, बिकॉज साइनामाइड जो है सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड वाटर जो है लिक्विड स्टेट में है। तो डेल्टा एन जी इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखो इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मिलकर के प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स हो गया 2 माइनस रिएक्टेंट का टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ये तो सॉलिड है, नहीं लेना नहीं है इसको, इसका जो है गैसियस है, इसके नंबर ऑफ मोल्स है 3/2। तो 2 माइनस 3/2 दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/2। तो डेल्टा एन जी का वैल्यू पॉजिटिव में हमें 1/2 मिल गया। अब हम डेल्टा एच कैलकुलेट करते हैं। तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा यू की वैल्यू हमें दे दिया गया है -742.7, -742.7 प्लस 1/2 इंटू, अब देखो एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, ये जो डेल्टा यू की वैल्यू है इसकी यूनिट देखो किलो जूल पर मोल में है, और जो आर की वैल्यू हम जनरली यूज करते हैं वो है 8.314। हम ध्यान नहीं देते हैं, इसका यूनिट है जूल पर मोल पर केल्विन। इसको आपने ले जाना होगा अभी किलोजूल पर मोल में बाय डिवाइडिंग बाय 1000, क्योंकि इसकी यूनिट जो है किलोजूल पर मोल में है, और आर की वैल्यू जो है अगर आप जूल पर मोल पर केल्विन वाला यूज कर दोगे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए हमें इसको क्या करना है, आर को जो है डिवाइड करना है, सो इट विल बी 10 to the power -3, 1000 से डिवाइड करने से 10 to the power -3 आप ऊपर में ले जाओगे, सो इट विल बी इनटू 8 ये हो गया है आपका आर की वैल्यू। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, इट इज 298 केल्विन। तो ये आएगा 2 से अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 पॉइंट इतना, सो इट विल बी -742.7 प्लस ये हो जाएगा 4.157 इंटू 298 इंटू 10 to the power -3। तो ये मल्टीप्लाई होकर के ये आ जाएगा आपका 1.238, जिसको हम लिख सकते हैं 1.24 लिख सकते हैं हम, 24 होगा। तो -742.7 प्लस 1.24 अगर हमने कर दिया तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा -741.46 किलोजूल पर मोल। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, CO2, N2O एंड N2O4 आपको दे दी गई है। आपको बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा HR, दैट मीन्स एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन आपको कैलकुलेट करना है। ये जो रिएक्शन है इसका एंथैल्पी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, डेल्टा H वैल्यू आपने कैलकुलेट करना है इस रिएक्शन का। तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अब हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि अब तक हमने नहीं किया है। वो फॉर्मूला है दिस वन, एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन डेल्टा HR इज इक्वल टू समेशन एंथैल्पी of formation of the products minus summation enthalpy of formation of the reactants। ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे आप देख ही सकते हो रिएक्टेंट्स में ये दोनों है, प्रोडक्ट्स में ये दोनों है, इन सब का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यूज हमें बता दिया गया है। तो हम बस पुट करेंगे और कैलकुलेट कर देंगे एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन वैल्यूज। सो प्रोडक्ट्स में है N2O एंड CO2, तो हम लिखते हैं डेल्टा HF एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O प्लस ये जो कोएफिशिएंट है इस कोएफिशिएंट से आपको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, ये हो गया प्रोडक्ट, माइनस रिएक्टेंट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4
प्लस 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, ये आपका रिएक्टेंट हो गया। नाउ सी N2O का फॉर्मेशन का जो वैल्यू है वो N2O आ रहा है आपका थर्ड में, तो 1 2 3 81 प्लस 3 इंटू CO2 आ रहा है सेकेंड में, दैट मीन्स -393 माइनस N2O4 नंबर 1 में है, नहीं N2O4 जो है लास्ट में है, लास्ट में मतलब इट इज 9.7 प्लस 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, दैट इज द फर्स्ट वन -110। ये वैल्यूज हमने पुट कर दिया, जस्ट कैलकुलेशन करना है। 81 ये साइन माइनस हो जाएगा, 9 दिस मच माइनस 9.7 माइनस दिस मच। सो ब्रैकेट हटा लेते हैं, 81 माइनस 1179 माइनस 9.7 प्लस 330। तो 81 और 330 ऐड कर देते हैं, तो 411 माइनस ये दोनों को ऐड करते हैं 1179 एंड 9.7, तो इट विल बी 1188.7। सो इससे माइनस कर देते हैं 411 411, तो 7777। सो साइन क्या होगा माइनस, बिकॉज ये माइनस में है। सो आंसर आ जाएगा आपका -777.7 किलोजूल पर मोल। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में दो मेथड में आपको करके दिखाऊंगी। एक तो हेसेस लॉ से हम करके देखेंगे, एक जो है ये जो फॉर्मूला जस्ट नाउ वी हैव अप्लाइड द फॉर्मूला कि एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। दो मेथड में करके आपको मैं दिखाऊंगी, सेम आंसर आएगा। यू कैन अडॉप्ट एनी मेथड फॉर डूइंग द प्रॉब्लम। सो पहले तो हम सॉल्व करते हैं फास्ट मेथड से, जो कि बहुत ही सिंपल होगा। फर्स्ट मेथड में हम अप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्मूला, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे सारा स्टैंडर्ड दिया है, तो इसलिए हमें भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन ही लिखना है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस समेशन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। रिएक्शन कौन सा लेंगे हम? रिएक्शन हम नंबर 1 लेंगे, जहां पे मिथानॉल का जो है कंबशन हो रहा है, प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पे देखो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू वो हमें बता दिया गया है -726 किलोजूल पर मोल। तो इसको तो हम पुट कर देते हैं वैल्यू, -726 इज इक्वल टू, अभी जो है समेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स है आपका CO2 और वाटर, तो हम लिखते हैं एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH और प्लस करके 3/2 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। पर ये जो O2 है इट इज इन द एलिमेंटल स्टेट। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और नॉर्मली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अंडर एनी गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो जो एलिमेंट्स का है वो 0 होता है। दैट मीन्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स आर 0। तो ऑक्सीजन को हम यहाँ पे नहीं लेंगे बिकॉज इट इज इन द एलिमेंटल स्टेट। तो ये आपका आ गया ये रिएक्टेंट साइड में। तो नाउ ये वैल्यूज हम पुट करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे आपको ΔH0C दिया है। ΔH0C क्या है? ΔH0C स्टैंड्स फॉर एंथैल्पी ऑफ कंबशन।
तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ कॉम्बशन भी जो है, एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन भी वही है। आप इसको जो है एंथैल्पी ऑफ कॉम्बशन ऑफ कार्बन बोल सकते हो, या तो आप एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन भी बोल सकते हो, बात सेम ही है। तो हम यही वैल्यू लेते हैं -393 प्लस 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ जो है फॉर्मेशन बोल दिया है ये वाटर का, इसको आप एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन भी बोल सकते हो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी बोल सकते हो, बिकॉज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, इट इज द एंथैल्पी चेंज दैट मींस हीट एनर्जी इवॉल्व्ड और एब्सॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर प्योर एंड स्टेबल स्टेट। ठीक है, और अगर स्टैंडर्ड बोल दिया दैट मींस रिएक्टेंट प्रोडक्ट सारी जो है इनका प्योर और स्टेबल स्टेट में होगा, और टेम्परेचर प्रेशर का कंडीशन होगा 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। तो यहाँ पे जो है ये रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बता दिया है। अगर यहाँ पे F नहीं लिख करके R लिखते तो भी बात जो है कोई गलत नहीं होती, बिकॉज ये रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज को मीन कर रहा है, या तो आप वाटर का फॉर्मेशन का भी आप इसको एंथैल्पी चेंज कंसिडर कर सकते हो। तो हम पुट कर देते हैं 2 इंटू -286, और ये हमारा प्रोडक्ट साइड में हो गया, माइनस ये तो हमें कैलकुलेट करना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH, वो आपको नहीं दिया गया है। तो डेल्टा H0 F CH3OH ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, -393 माइनस दिस मच माइनस डेल्टा H0 F ऑफ CH3OH। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा माइनस दिस मच माइनस डेल्टा H0 F ऑफ CH3OH। अब इसको कैलकुलेट करना है तो हम इसको जो है इधर में लेके आते हैं। सो वी कैन राइट डेल्टा H0 F ऑफ CH3OH will be equal to -965, ये अगर इधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा +726। तो ये कैलकुलेट करने से कितना आएगा, माइनस में आंसर आएगा। सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथानॉल हमने कैलकुलेट कर दिया, -239 किलोजूल पर मोल हमारा आंसर है। अब हम दूसरा मेथड जो कि हेसेस लॉ है उससे भी आपको करके दिखाएंगे, सेम आंसर आपको मिलेगा। तो आंसर एक साइड में हम लिख लेते हैं और दूसरा मेथड से करते हैं। तो फर्स्ट मेथड में डेल्टा H0 F ऑफ मिथानॉल कितना आया, -239 किलोजूल पर मोल, ये आंसर आ गया। नाउ द सेम प्रॉब्लम वी विल सॉल्व बाय अप्लाइंग हेसेस लॉ, सेकेंड मेथड। ये सारे रिएक्शंस तो हमारा लिखा हुआ है, हम लिख लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथानॉल बोला है तो मिथानॉल का फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखते हैं। ऑलवेज रिमेंबर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है तो आपको रिएक्शन को जो लिखना है उसमें कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम ईच एलिमेंट्स। कोई और कंपाउंड से उस कंपाउंड को अगर आपने फॉर्म करने का रिएक्शन लिख दिया और उसका डेल्टा H वैल्यू कैलकुलेट कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। आपको जो है कंपाउंड को फॉर्म करना है, 1 मोल ऑफ द कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम ईच एलिमेंट्स ओनली, उनका एलिमेंट से वो बनेगा और 1 मोल बनेगा कंपाउंड, तो वो कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड। सो उसके लिए हमारा एम इक्वेशन क्या है, एम इक्वेशन होगा, मिथानॉल को बनाना है तो इट विल बी CS प्लस हाइड्रोजन कितना है, देखो 3 और 1 4 है तो हम लिखेंगे 2H2, ये गैस होगा, और ऑक्सीजन एटम एक ही है इसलिए हम इसको लिखेंगे हाफ O2 गैस, और बनेगा CH3OH। तो इस रिएक्शन का आपने डेल्टा H वैल्यू कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देख रहे हो C के साथ +2H2 जैसे ही है तो आपने क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन को ऐड करना है विद द थर्ड इक्वेशन, और थर्ड इक्वेशन को 2 से आपने मल्टीप्लाई करके उसके बाद सेकेंड इक्वेशन के साथ आपने ऐड कर देना है। तो हम लिखते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 प्लस 2 इंटू इक्वेशन नंबर 3 करके हमें क्या मिलते हैं, C प्लस O2
CO2, डेल्टा H वैल्यू कितना है, डेल्टा H नॉट R लिखो, चाहे डेल्टा H नॉट C लिखो, बात एक ही है, R भी लिख सकते हो। तो ये है आपका -393 किलो जूल पर मोल। थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये हो जाएगा 2H2 प्लस O2 will produce 2H2O liquid एंड डेल्टा H को भी आपने क्या करना है, देखो यहां पे डेल्टा H नॉट F है, मैं इसको डेल्टा H नॉट R लिख रही हूं बिकॉज इट इज द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन एज वेल एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी आप इसको ले सकते हो। सो इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है बिकॉज इस रिएक्शन को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो इट विल बी माइनस दिस मच किलो जूल पर मोल। अब ये दोनों को हमें तो ऐड करना है, तो ये आ जाएगा CS प्लस 2H2 गैस प्लस 2O2 गैस प्रोड्यूसिंग CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। और डेल्टा H वैल्यू कितना आ जाएगा इसमें से, डेल्टा H नॉट R वैल्यू इस रिएक्शन का हो जाएगा, ऐड कर दो इसको, माइनस 965 किलो जूल पर मोल। अब ये इक्वेशन का नंबर लगा दो 4, इसको 4 कर दो। अभी आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में अराइव करने के लिए आपको ये जो नंबर 4 है, ये नंबर 4 से नंबर 1 को माइनस कर देना है। सो नंबर 4 माइनस नंबर 1 ये आपने करना है। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 है, इससे इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे। सो CH3OH 3/2 O2 को आप जो है O2 के नीचे लिख दो, प्लस 3/2 O2 प्रोड्यूसिंग CO2 प्लस 2 H2O और डेल्टा H वैल्यू कितना है, -726। अब हम इसको करेंगे माइनस, तो CH3OH के नीचे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो देखो इसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा और इधर में क्या होगा, C प्लस 2H2 गैस प्लस ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन है 2O2 माइनस 3/2 O2, तो 2 माइनस 3/2 करने से कितना आता है 1/2 O2 और जो CH3OH इस साइड में माइनस है इसका साइड चेंज हो जाएगा, तो ये CH3OH हम इधर लेके आते हैं लिक्विड, ये बन गया। आपने आपका जो एम इक्वेशन है उस एम इक्वेशन में भी आप पहुंच गए हो और डेल्टा H वैल्यू आपका आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा माइनस में आएगा 2 दिस मच किलो जूल पर मोल। तो आपने देखा कि फर्स्ट मेथड में जो हमारा आंसर आया, सेकेंड मेथड में जो हमने हेसिस लॉ अप्लाई किया उसमें भी हमारा सेम आंसर आ गया। सो यू कैन अप्लाई एनी मेथड फॉर सॉल्विंग सच प्रॉब्लम्स। इन दिस क्वेश्चन आपको पूछा है कि ये रिएक्शन है, गैसियस क्लोरीन एटम्स getting converted to chlorine molecule, what are the signs of delta H and delta S? डेल्टा H और डेल्टा S का साइन आपको पूछा है। नाउ आप देख ही रहे हो यहाँ पे कि एटॉमिक स्टेट से ये मॉलिक्यूलर स्टेट में जा रहा है, तो एटम्स ऑफ क्लोरीन आर गेटिंग बॉन्डेड, वो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है मतलब बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड यू नो व्हेन बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एनर्जी इज रिलीज्ड। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देना पड़ता है, एनर्जी हैज टू बी प्रोवाइडेड, एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड for breaking the bonds, but when bonds are formed energy is released. So if energy is released, what will be the sign of delta H? Delta H will be negative. इसका आंसर में हम लिखेंगे since bond is formed and energy
is released in the formation of bonds so delta H will be negative. And what will be the sign of delta S? That is the change in entropy. तो यहाँ पे randomness जो है decrease हो गया because 2 moles of atomic chlorine they are having greater randomness than compared to 1 mole of molecular chlorine. That is why यहाँ पे randomness क्या हो रहा है? Decrease हो रही है. अगर randomness decrease हो रही है then what will be the sign of delta S? डेल्टा एस का साइन हो जाएगा नेगेटिव. सो डेल्टा एस का साइन जो है नेगेटिव हो जाएगा सिंस रैंडमनेस इज डिक्रीजिंग. I hope you enjoyed the video. Thanks for watching the video.